इन बिल्किस बानो केस, बिल्किस बानो केस, बिल्किस बानो वाद। क्या है बिल्किस बानो केस? इसके बारे में सुन लेते हैं ये क्या है। ये भी रिसेंटली आया ना। इसका संबंध मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये वही चीजें जो है थोड़ी सी अयोध्या राम मंदिर वो एक कहानी, हमने लोग कई सारी कहानियां पकड़ी हैं। हमने पहले कहानी पकड़ी उसकी संविधान संशोधन की, दूसरी कहानी हमने अलग पकड़ी, अब ये तीसरी कहानी है। ऐसी हम महिलाओं के अलग 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 हम स्टोरीज में मूव करेंगे। तो बिल्किस बानो जो केस है दोस्तों, इस केस में अभी करंट अफेयर्स में आप इसे पढ़ रहे हैं। इस केस में क्या हुआ था कि गोधरा कांड आपने सुना होगा, 2002 का गोधरा कांड गुजरात का। और गोधरा कांड में ये कहा जाता है कि उस समय जो है दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और दंगों में बहुत लोगों की जान चली गई। तो उसमें एक महिला थी जिनका नाम था बिल्किस बानो। अब बिल्किस बानो जो महिला थी, ये अपने परिवार के साथ इन्होंने कोशिश करी कि वहां से निकल जाए, नहीं कोई ने मार देगा। इनके पेट में एक बच्चा था, साथ में बच्चा था, ऐसा माना जाता है, और इनके साथ परिवार के सदस्य थे। और ये हुआ कि बिल्किस बानो के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई और इनका जो है हत्या कर दी गई और इनके साथ जो है बलात्कार किया गया। अब क्या हुआ, अब पॉइंट निकल के आया, तो बिल्किस बानो ने इसके खिलाफ अपील करी कोर्ट में। तो ये अपील करी कोर्ट में, तो कोर्ट में अपील करने के बाद ये मामला जो है गुजरात का मामला था, लेकिन बिल्किस बानो ने महाराष्ट्र में इसके लिए अपील करी। इस मामला सीबीआई के पास चला गया था। तो सीबीआई ने महाराष्ट्र कोर्ट में लेकर इसकी चार्जशीट दायर करी और चार्जशीट दायर करने के बाद सीबीआई ने इस केस को लड़ा। इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। पहले केस सीबीआई ले नहीं रही थी, बाद में भी सीबीआई ने ले लिया, सीबीआई के पास चला गया। जब सीबीआई ने लिया, सीबीआई ने जांच करी तो लोगों के नरकंकाल मिले, बहुत सारी चीजें मिली। सीबीआई ने इस केस को लड़ा। लड़ने के बाद 2008 में 12 दोषी थे, एक मर खत्म हो गए थे, तो 11 दोषियों को 2008 में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ठीक है, उम्र कैद की सजा सुना दी गई, मामला खत्म हो गया, उम्र कैद की सजा मिल गई, मामला फिनिश हो गया। ये जो कि बिल्किस बानो, इनको तसल्ली मिली कि इनको 11 लोगों को सजा मिल गई। हुआ क्या कि आजादी का अमृत महोत्सव जब मनाया गया तो 15 अगस्त 2022 को अब क्या हुआ, सुनो, इन 11 लोग जो ने सजा मिली थी उम्र कैद, आजादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों ने कुछ कैदियों को रिहा किया था। हमें प्रावधान चला रहे थे कैदी रिहाई करने का, अमृत महोत्सव चल रहा था। तो इन 11 कैदियों ने गुजरात सरकार से अपील करी कि भाई आप हमें रिहा कर दो। ये कैदी सुप्रीम कोर्ट में गए, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि जाओ सरकार इस पर विचार करेगी। ये सरकार के पास आए और गुजरात सरकार से इन्होंने वो पत्र दिखा के ये कहा जा रहा है वर्तमान में कि सर गुजरात सरकार को मिसगाइड कर दिया और गुजरात सरकार ने इन लोगों को, इन 11 लोगों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, इनको सजा मिली थी महाराष्ट्र के कोर्ट से, इनको रिहा कर दिया गुजरात सरकार ने। अब गुजरात सरकार ने कैसे रिहा कर दिया जब सजा इन्हें महाराष्ट्र के कोर्ट से मिली थी, पहली बात। और गुजरात सरकार ने इन्हें क्यों रिहा कर दिया, गुजरात सरकार ने कहा, इन्होंने कोर्ट का आदेश दिखाया, तो कोर्ट में बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट चली गई दोबारा से। अभी जब बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिव्यू किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने तो ये कहा था कि सरकार इस पर विचार कर लेगी, हमने तो ये नहीं कहा सरकार इन्हें छोड़ देगी। अब गुजरात सरकार से पूछा गया कि पहली बात तो तुम ये बताओ कि हमने विचार करने के लिए कहा तो तुमने छोड़ कैसे दिया, दूसरी बात तुम ये बताओ कि तुमने विचार कर भी लिया तो तुमने इन्हें कैसे छोड़ दिया, ये तो महाराष्ट्र में थे। ठीक है, गुजरात इन्हें कैसे छोड़ सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन पुलिस वगैरह ये स्टेट का सब्जेक्ट है। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन लोगों को गलत छोड़ा गया है। आप जानते हैं हमारी कंट्री उम्र के 27 साल की करीब होती है, इन लोगों को गलत छोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है कि इन लोगों को 2 हफ्ते के अंदर दोबारा जेल में डालो पकड़ के। ठीक है, तो ये है बिल्किस बानो केस, दिस इज कॉल्ड बिल्किस बानो। और एक और इसमें प्रॉब्लम क्या थी पता है, इसमें कई लोगों ने कहा 3 3 6 3 9 और 10 11। ठीक है, ये 3 3 6 और 3 9 10 11 एक दो बगल में होंगे। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुनो इसमें ये हुआ था लोग रिहा हुए ना तो लोगों का बड़ा स्वागत वागत किया गया, लड्डू वड्डू खिलाए गए थे, तो तभी से कुछ लोग इसके पीछे पड़े थे। तो अब ये मामला निकल कर सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ कर दिया, क्लियर कर दिया। अब इस केस में बिल्किस बानो, अब इनके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट हायर जुडिशरी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो आप कह सकते हैं कि अब इनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, या तो इन्हें महाराष्ट्र सरकार अब रिलीज करे, ये इनके पास ऑप्शन है। अब क्या होगा वो भविष्य की बात है। तो ये था बिल्किस बानो वाद, हेडिंग डालो, इसको भी लिख दो, बिल्किस बानो वाद। हाँ, बिल्किस बानो वाद लिखे 2002 के गोधरा कांड में, 2002 के गोधरा कांड में, 2002 के गोधरा कांड में बिल्किस बानो के परिवार की हत्या कर दी गई। मैं जो भी प्रकार के तथ्य बता रहा हूं यहाँ, these all are in circulation of media, so these are not my personal opinion। ठीक है, बिल्किस बानो के परिवार की हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, बिल्किस बानो के परिवार की हत्या कर दी गई, जिसमें कोर्ट ने 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी, जिसमें कोर्ट ने 11 कैदियों को 2008 में उम्र कैद की सजा सुना दी। उम्र कैद काटना था इनको, ठीक है, काफी दिन भी हो गए थे इनको वैसे। ठीक है, उम्र कैद की सजा सुना दी, परंतु 15 अगस्त 2022 को इन 11 कैदियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। परंतु 15 अगस्त 2022 को इन 11 कैदियों को गुजरात सरकार ने क्या कर दिया, रिहा कर दिया। गुजरात सरकार बोली ठीक है, इनको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इनको छोड़ दिया, छोड़ दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने, देखिए आगे सुप्रीम कोर्ट आ गया, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट, हम इसको शॉर्ट में आप लिख लो, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर पुनर्विचार किया, इस निर्णय पर पुनर्विचार किया। ये देखो सजा दी थी ना, तभी सजा महाराष्ट्र कोर्ट ने दी थी, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने इस निर्णय पर पुनर्विचार किया और गुजरात सरकार की इस सजा माफी को, गुजरात सरकार की सजा माफी को
गलत करार दिया, गुजरात सरकार की इस सया माफी को गलत करार दिया, गलत मतलब गलत करार दिया, और दोषियों को फिर से जेल जाने का आदेश दिया। ठीक है, बाकी तो आप समझ ही रहे, ये तो करंट में चल ही रहा है। दोषियों को फिर से जेल जाने का आदेश दिया। देखिए सब लिंक हो गया, आपके समझ में आ गया।